हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज है हमारा डे 2 ऑफ 100 डे सीरीज। हमने पिछली क्लास में बात करी थी अपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं, आज हमने लास्ट क्लास में उसका इंट्रोडक्शन किया था। आज हम एक अगले टॉपिक की बात करेंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है जी। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सर क्या है, क्या होते हैं ये? बेटे बहुत सिंपल सी बात समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पार्टनर्स ने जो पैसा आप फर्म को दे रखा है उसके ऊपर ब्याज, समझ रहे हो। और जो ब्याज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करना है, वो सारी बातें करते हैं। ठीक है जी, चलिए फटाफट से देखते हैं, शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी दो बातें हैं। पहली, इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड, या फिर नो पार्टनरशिप डीड। बेटा देखिए ध्यान से समझना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, फिर बता रहा हूं। दो बातें क्या हैं, अगर डीड है तो क्या होगा, डीड नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, तो बेटा इसको तो यहीं खत्म कर देता हूं मैं। अगर डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। ठीक है, अब जब सर अलाउड होगा ही नहीं तो कैलकुलेट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। बट सर जब डीड है तो कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, डीड है तो कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। तो ये बात दिमाग में बिठा लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तब कैलकुलेट होगा जब डीड होगी, जब डीड नहीं होगी तो भूल जाना, है ना। क्वेश्चन दे रखा है, सारी कहानी बताई इतना इतना ये, और लास्ट में लिख दे देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो आप भी कहना धन्यवाद, हम डीड कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट बताना पड़ेगा कि भैया व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनफोर्स होता है, और जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनफोर्स होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। ठीक है जी, चलो। तो बेटा इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड है तो क्या होगा, ध्यान से समझते हैं। ठीक है जी, डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा सर, एज गिवन इन क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है, या आपने जो डीड में मेंशन कर रखा होगा वो। ठीक है ना, हम अभी क्वेश्चन के हिसाब से समझ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट रहने वाला है और उसी से कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है जी, ओके जी। चलिए सर, अब बहुत सिंपल सी बात समझिएगा बच्चों, मैं यहाँ पे ना ऊपर लिखूंगा, इसमें ऐसे बना देता हूँ बॉक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच्चों याद रखना, ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा बच्चों, ओपनिंग कैपिटल पर। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अगर आप इतनी बातें समझ चुके हो तो बच्चों आपके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत आसान होने वाला है। फटाफट से यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है या कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है जी, नहीं है ना, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए दो बातें होंगी आपको। पहली, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, बच्चों जब आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी होगी तो क्या करोगे। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज गिवन। अभी सर आपने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पर कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल पर। और अगर हमें ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल सा तरीका, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना बेटा। ओपनिंग कैपिटल यानी कि वो पैसा जो साल के शुरू में आपने बिजनेस में लगा रखा था। ठीक है,
अब उस पर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बेटा इंटरेस्ट कोई भी हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेना, इंटरेस्ट कोई भी हो कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल तरीका, और वो क्या है, ब्याज सिर्फ उतने टाइम का, यानी कि इंटरेस्ट सिर्फ उतने टाइम का देंगे जितने टाइम हमने पैसे को यूज करा है। ठीक है जी, जितने टाइम हमने पैसे को बिजनेस में यूज करा है सिर्फ और सिर्फ उतने टाइम का इंटरेस्ट दिया जाएगा, बस। क्लियर है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ उतने टाइम का दिया जाएगा जितने टाइम हमने पैसे को यूज करा है। ओके, हमने यानी कि फॉर्म ने। तो बेटा 1 अप्रैल को आपने जो पैसा फॉर्म को दिया था वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फॉर्म के पास रहा पूरे साल, हाँ जी। तो बेटा हमने पैसा पूरे साल यूज करा, बिल्कुल, तो उस पैसे पे तो पूरे साल का ब्याज देने का हक बनता है नहीं, बिल्कुल सर। जब जो पैसा हमने पूरे साल यूज करा है तो उस पर ब्याज भी पूरे साल का ही लगेगा। क्लियर है जी, ठीक है। दूसरी बात मैं लिखूंगा, अभी एक बार में लिख दूंगा सब, है ना। दूसरी बात समझिएगा। दूसरी बात बच्चों, आपने यानी कि आप मालिक हो, यानी कि पार्टनर हो, मैं फर्म, आपने मुझे कोई पैसा फॉर्म पूरे साल में नहीं दिया, मतलब स्टार्टिंग में नहीं दिया, बीच में कहीं पे दिया, एडिशनल कैपिटल कहते हैं जिसको। सर कब दिया, मान लेते हैं आपने मुझे पैसा दिया 1 जुलाई को, ठीक है जी, हाँ ठीक है, 1 जुलाई को आपने यानी कि यहाँ पे मुझे पैसा दिया। अब वो पैसा मेरे पास कब आया, 1 जुलाई को। अब 31 मार्च को मेरा ईयर एंड होगा, 31 मार्च को अगर मैं आपको ब्याज देने के लिए आऊंगा, इंटरेस्ट देने के लिए आऊंगा, तो मैं आपको कितने टाइम का ब्याज दूंगा। सर 1 जुलाई को पैसा दिया, 31 मार्च तक 9 महीने हो गए, 9 महीने का ब्याज लेंगे। भाई आप तो पूरे साल का मांग सकते हो, लेकिन मैं 9 महीने का ही दूंगा आपको, ध्यान समझ लो, ठीक है जी। तो 9 महीने का लगेगा, ठीक, बहुत बढ़िया। आपने कुछ पैसा मेरे से वापस ले लिया, ठीक है जी, 1 अक्टूबर को या 1 जनवरी को आपने कुछ पैसा मेरे से वापस ले लिया, तो क्या मैं उस पैसे का ब्याज कम नहीं करूंगा, उसका ब्याज भी कम होगा, ठीक है जी। उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉ, ठीक है जी। आओ ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बहुत आसान है, और वो कैसे। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, या आप ABC लिखो, स्टेप स्टेप छोड़ो। ए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाएंगे, और वो कैसे लगता है पता है, बहुत सिंपल, अभी तो बताया भाई, अगर 2 लाख रुपए मेरी ओपनिंग कैपिटल, 2 लाख का 10% निकाल लो, सिंपल। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल जो भी रेट आपको दे रखा है इनटू रेट अपॉन 100, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। बी बेटा इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, आपने जो पैसा मुझे साल के बीच में दिया उस पर भी तो ब्याज लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। एडिशनल की स्पेलिंग हो गई थी गलत, तो एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू, तो भैया एडिशनल कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। सर रेट अपॉन 100 क्योंकि रेट जो होगा आपको वो पूरे साल का दिया होगा बच्चों, रेट जो होगा वो पूरे साल का होगा, तो रेट अपॉन 100 करोगे, इनटू क्या करना पड़ेगा आपको, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड अपॉन 12, इनटू क्या करना होगा, टाइम पीरियड अपॉन 12। बात समझ में आ गई जी, ठीक है जी। बेटा तीसरे नंबर पे आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉ। बच्चों जो हमने कैपिटल विड्रॉ करी है उसका इंटरेस्ट कम करेंगे, तो वो कैसे करेंगे सर, सिंपल, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्यों सर, कैपिटल विड्रॉ लिखिए ना, हाँ, तो कैपिटल विड्रॉ इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम पीरियड अपॉन 12। ओके, बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो बच्चों ये 3 हमारे जो पॉइंट है इनको ध्यान से समझ लो। यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूँ, ये हमारा अमाउंट जो आएगा ऐसे आएगा, तो हमारा जो IOC आएगा ना बच्चों, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है और कुछ है ही नहीं इसमें, बस आपको दिमाग में एक बात रखनी है, और वो क्या है, इंटरेस्ट हमेशा उतने टाइम का लगेगा जितने टाइम हमने पैसे को यूज करा है, ठीक है जी। अगर हमने पैसे को पूरे साल यूज करा है तो पूरे साल का ब्याज लगेगा, 6 महीने यूज करा तो 6 महीने का, 4 महीने यूज करा तो 4 महीने का, बस इतना सा दिमाग में रखना और क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरी चीज, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा, किस पे लगेगा, ओपनिंग कैपिटल पे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। चलिए फिर आगे बात करें। सर ये तो ठीक है, अगर ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो हम निकाल लेंगे, बट अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी तो बड़ी मुश्किल बात है, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है भाई, सुनिएगा। इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन,
बच्चों अगर आपको ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन ने ना दी हो तो घबराना मत। फिर क्या करें सर? बेटा ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। सर वो कैसे निकलेगी? बेटा सिंपल समझो, मेरे पास पहले कुछ पैसे थे, 1 लाख रुपए मान लेते हैं, फिर मैंने उसमें 50 प्लस करे एडिशनल कैपिटल के, 30 माइनस कर दिए ड्राइंग के, ठीक है जी। अभी मेरे पास कितने बचे? सर 1 लाख थे, 50 प्लस करे 1.5 हुए, माइनस 30 करे तो 1.20 हुए। चलिए मैं उल्टा आता हूँ, मैंने 1.20 थे, ठीक है, 1.20 है मेरे पास, प्लस 30 जो माइनस करे थे ना 30, उसको वापस क्या कर दीजिए प्लस, तो कितने हो गए 1.5 लाख, माइनस 50। सर जो पहले 50 प्लस किए थे उसको क्या कर दो माइनस, तो कितने आ गए 1 लाख। अरे सर ये तो बहुत सिंपल हो गया। क्या? जो चीज पहले प्लस करी थी अब उसको माइनस कर दो, जो माइनस करी थी उसको प्लस। भाई ओपनिंग से क्लोजिंग जाते टाइम में आपने जो चीजें प्लस करी थी उनको माइनस कर दीजिए, जो माइनस करी थी उनको प्लस। इतनी सी तो बात है, ठीक है जी। आओ तो आओ लिख देते हैं। सर व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, ठीक है जी। बताओ स्टेप 1, मैं यहां पे स्टेप के उसमें लिख रहा हूं आपके लिए। बेटा स्टेप लिखते हैं तो उससे आपको याद रहेगा बस, और कुछ नहीं है। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, पहले क्या करेंगे कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी। अब बताओ ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे फिर? सर ये भी सिंपल है, लिख रहा हूं जो चीजें पहले प्लस की थी अब माइनस कर दो, एंड वाइस वर्सा। बेटा वाइस वर्सा मतलब उल्टा, बाकी इसका उल्टा कर दो, यानी कि जो माइनस करी थी उनको प्लस कर दो, सिंपल है। ओके जी, ठीक है, आगे बात करते हैं जी। ये तो हो गया स्टेप 1। चलो सर फॉर्मेट बना के दिखा दो, लिख दो। मैं ठीक है जी लिख देता हूँ। लो बच्चों आप करना कैसे, ऐसे देखो सिंपल, आपको क्या दे रखी होगी क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, और यहाँ पे आप नाम लिख लेना पार्टनर से, लेट्स सपोज ए और बी, तो उनका जो अमाउंट होगा वो लिख दे यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल। चलिए फटाफट बताइए प्रॉफिट को क्या करेंगे? सर प्रॉफिट जब पहले जा रहे थे तो पार्टनर्स को दिया था तो क्या किया था प्लस, तो अभी क्या कर देंगे माइनस। वेरी गुड। अच्छा सर ड्राइंग है तो बताइए क्या करेंगे? सर ड्राइंग को जब दी थी तो पहले क्या कही थी माइनस कही थी, अब क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। बहुत बढ़िया। सर एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर लेके आए, एडिशनल कैपिटल लेके आए, पहले क्या कही थी प्लस, अब क्या कर दोगे बच्चों माइनस। सर अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस है तो क्या करेंगे? ये आप लोग बता दो कमेंट करके, अब आप समझदार हो तो फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होता, यहाँ पे अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो बच्चों उसको यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम में क्या करेंगे, प्लस या माइनस? ठीक है जी, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। ये करने के बाद बच्चों आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, यानी कि स्टेप 1 पूरा। अब आइए स्टेप 2। बेटा अब आप आराम से निकाल सकते हो, ओपनिंग कैपिटल निकल गई। सेम कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम एज व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज गिवन। बेटा बिल्कुल सेम वैसे ही निकालनी है जैसे आपने पहले निकालती थी जब ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी, यानी कि पहले किस पे लगाओगे ओपनिंग कैपिटल पे, फिर एडिशनल कैपिटल पे, फिर कैपिटल विड्रॉ पे, और उसको क्या कर देंगे तीनों को प्लस माइनस कर देंगे। तो हमारा कुछ इस प्रकार ये वाला काम करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ओके समझ में आ गई बात? तो बच्चों ये था हमारा छोटा सा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है। कैलकुलेशंस आप सीख गए होंगे। सर ऐसे थोड़ी सीख पाते हैं, क्वेश्चंस कराइए। बिल्कुल कराऊंगा, अगली क्लास में पहले क्वेश्चन कराऊंगा फिर अगला टॉपिक भी कराऊंगा। बट उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको कौन सा क्वेश्चन कराना है। आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 27 है लेटेस्ट एडिशन का, वो थोड़ा मुश्किल लगता है, इसी टॉपिक का है। कराऊंगा बट एप्रोप्रिएशन के बाद। ओके चलिए, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो टीएस ग्रेवाल का भेज देना, मैं करा दूंगा। ठीक है जी, चलिए जी समझना। जो अब एक कंसेप्ट और है, इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन, और बच्चों दूसरा एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके ऊपर ना हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन हमेशा आया है और आता रहेगा। बच्चों बात समझना बहुत ध्यान से, इसको तो मैं एक बार में खत्म कर दूंगा, बट इसमें 3 केस डिस्कस करेंगे। पहले इसकी बात समझो। अगर ध्यान से सुन लेना, अगर डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है जी, अब डीड तो है, बट डीड में ये नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। डीड है लेकिन डीड में कहीं पे नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो क्या मानेंगे उसे? मेरा आपसे सवाल है, उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे? बताइए। तो अब नहीं पता, कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं बताता हूं। बच्चों उसको क्या करेंगे हम? एप्रोप्रिएशन मानेंगे। देखिए डीड है, डीड में लिखा है एज एन एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन। कुछ नहीं बोला है तो भी एप्रोप्रिएशन। चार्ज सिर्फ तब मानेंगे जब डीड में लिखा है स्पेशली कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन। ओके ओके, ठीक है जी। तो सर सुनो, चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज भैया सिंपल कहता है प्रॉफिट हो या ना हो आपको पैसा देना पड़ेगा। प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, सिंपल सी बात है। जब प्रॉफिट होगा तभी दिया जाता है वैसे तो। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं भी है ना और चार्ज बोला है तो भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया यहां लिख देना सिंपल, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, आईओसी देना ही पड़ेगा। ओके, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, एप्रोप्रिएशन की बात कर लेते हैं। तो लॉस है जी सबसे पहले नंबर पे। अगर बच्चों आपको हुआ क्या? लॉस, तो क्या आप आईओसी दोगे? मैंने कहा एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब सिंपल सा तभी देंगे पैसा जब प्रॉफिट होगा। सर लॉस है, नहीं देंगे। प्रॉफिट है तो देंगे। ठीक है ना, बात समझो। लॉस है तो नो आईओसी अलाउड, नो आईओसी अलाउड। बच्चों कोई आईओसी नहीं देंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है जी। सर प्रॉफिट है, बहुत सारा प्रॉफिट है, आईओसी थोड़ा सा है, प्रॉफिट ज्यादा है। मैं लिख देता हूं, प्रॉफिट इज मोर देन आईओसी। प्रॉफिट ज्यादा है किससे? आईओसी से। सपोज प्रॉफिट 50,000 है, आईओसी सिर्फ 30,000 है। ठीक है जी, तो 50 में से 30 का दे दो आईओसी, बचा वो 20 पार्टनर्स में बांट दो। ओके, तो बच्चों इसमें क्या करेंगे? नॉर्मल एज यूजुअल। ठीक है जी, आगे सिखाऊंगा बच्चों एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं इसको। ठीक, तीसरा प्रॉफिट इज लेस देन, इसको बोलते हैं बच्चों इनएडिक्वेट। क्या बोलते हैं? इनएडिक्वेट प्रॉफिट। ओके, लेस देन आईओसी, प्रॉफिट आईओसी से कम है। ठीक है, तो उस केस में सिंपल सी बात समझना, अगर प्रॉफिट कम है और आईओसी ज्यादा है, 50,000 का प्रॉफिट, 80,000 का आईओसी, तो भैया देखिए 50,000 में से 80,000 दे पाना पॉसिबल नहीं है। बट क्या 50 में से 50 दे सकते हैं? बिल्कुल सर, 50 तो दे सकते हैं, है ना। 50 में से 80 नहीं दे सकते, लेकिन 50 में से 50 दे सकते हैं। तो 50 में से 50 देने के लिए क्या करेंगे? सिंपल, किस रेशियो में बांटेंगे वो याद रखना, एग्जाम में पूछता है। तो बच्चों इस केस में सिंपल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स, क्योंकि प्रॉफिट कम है ना जी, एज आईओसी इन कैपिटल और आईओसी रेशियो। बच्चों इसको हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज अ कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में ही करेंगे, और एज अ आईओसी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में करेंगे। ठीक है जी। बच्चों ये जो मैंने बोर्ड पे लिखी है ना जितनी भी चीजें, अगर इनको आप लिख लेंगे ना तो इस टॉपिक के ऑलमोस्ट सारे नोट्स आपके बन गए। ठीक है, इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात?
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि हाँ सर हमें समझ आ गया है अच्छे से। अगर कहीं पे किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसके लिए भी फिर उसको पक्का क्लियर करूँगा। ऐसा नहीं है मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। वैसे देखिए जीवन में हर कोई झूठ बोलता है, तो पढ़ाने के मामले में मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, तो मैं आपका डाउट पक्का क्लियर करूँगा, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। 100 डेज में पूरा कोर्स आपको कराने जा रहा हूं, है ना। तो उसके लिए चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।